ज़रूरी नहीं है हर टॉपिक के ऊपर आपकी कोई एक हतमी राय हो। जो हो रहा है, जो होगा, वो जब नज़र आएगा तभी पता चलेगा। बट लेट मी जस्ट कंटेक्चुअलाइज थिंग्स फॉर यू, लेट मी जस्ट गिव यू द ले ऑफ द लैंड। न्यूज़ ये है कि द पाकिस्तानी मिलिट्री, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया, लेकिन किया तो मिलिट्री नहीं है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, कॉल अज़्म इस्तेकाम। हम जब इस्लामाबाद में थे, इफ्तिखार फिरदौस आए पॉडकास्ट पे, एहसानुल्लाह टीपू आए पॉडकास्ट पे, जाहिद हुसैन आए पॉडकास्ट पे, तो एक हिस्ट्री ऑफ मिलिटेंसी हमने आपको बता दी है। हमने आपको ये भी बता दिया है इस टीटीपी बैक टीपीई जो है वो आपको हर चीज़ में इंसाइट्स नहीं ऑफ़र कर सकता। आप द खुरासान डायरी फॉलो करें, इनके पास जो इंसाइट्स होंगी रिगार्डिंग द मिलिट्री ऑपरेशन, रिगार्डिंग द डेली ऑपरेशंस, वो मैं आपको नहीं ऑफ़र कर सकता। एक जो इंपॉर्टेंट खबर द खुरासान डायरी ने दी है कि क्रॉस बॉर्डर इनटू अफगानिस्तान भी मिलिट्री ऑपरेशंस, पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो ऑपरेशंस कर सकती है। तो अफगान तालिबान, अफगान गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट दैट हैज़ द पोटेंशियल टू रियली एस्केलेट दिस कॉन्फ्लिक्ट इवन मोर। उनकी तरफ से ऑब्वियसली एक मजबूरी है कि अगर पाकिस्तान तालिबान ऑपरेट ही अफगानिस्तान से कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं। इसमें इफ्तिखार फिरदौस की एक और बहुत अच्छी इंसाइट थी कि ये ज़रब अज़ब की तरह नहीं होगा। तो हमने जो एक मास डिस्प्लेसमेंट देखी थी, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सनस, आईडीपीज़ देखे थे, कैंप लगाने पड़े थे, उस तरह का ये ऑपरेशन नहीं होगा। इतने लार्ज स्केल पर मिलिट्री ऑपरेशन ये नहीं है। और तो उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि बड़े लोगों के जो एक्सपर्ट ओपिनियंस टीवी पे आ रहे थे वो ऑलरेडी इस इन्फॉर्मेशन से रद्द हो जाते हैं। अब सारी चीज़ें आपके लिए कंटेक्चुअलाइज कर देते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री दे देते हैं। क्यों मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है टीपी पे, हम सच बोलते हैं, सीधी बात करते हैं, क्योंकि आपके बड़े भाई चाइना ने बोला है कि ज़रा गेट योर हाउस इन ऑर्डर। सीपैक विल नाउ बी एम्प्ड अप। हमारे जो एक डिज़ास्टर इनकमिंग था चाइना से कि हमने लोन वापस करने थे, हमने बोला भाई लोन हम वापस नहीं कर सकते आपको, अभी आप ऐसा करें, आप और इन्वेस्ट कर लें, हम और चीज़ें इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। तो सीपैक एम्प अप होगा। देयर आर लॉट ऑफ ओपिनियंस ऑन सीपैक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन सीपैक. People better informed than me can have that debate. This is not going to be an evaluation of CPEC over here. एक जो फिलोसॉफिकली सीपैक की ज़रूरत ये थी कि पाकिस्तान जो है वो क्लासिकली अमेरिकन कैंप में रहा है, तो एक आइडिया था कि हमारी जो इतनी डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर, हर चीज़ हम अमेरिका के कहने पर करते रहते हैं, तो हमें एक थोड़ा बैलेंस भी चाहिए होगा। तो हमें चाइना या हमारे नेबरहुड में से कनेक्शंस ड्रॉ करने होंगे। तो जरदारी की गवर्नमेंट में सीपैक शुरू हुआ, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में वो प्रॉपरली फिर एम्प अप हुआ। इसमें एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई, रिजीम चेंज हुई, हमारे जो मिलिट्री जनरल्स हैं, हमारी जो मिलिट्री है, दैट्स ऑलवेज बिन इन दी अमेरिकन कैंप, वो अक्सर उनके जिस तरह फुल ब्राइट एक्सचेंज होते हैं, उनके भी एक्सचेंजेस होते हैं, वो थोड़े मिलिट्री एक्सरसाइजेस साथ करते हैं। प्लस classically, philosophically, with the legacy of colonialism, they see themselves as being closer to Americans and the British as opposed to Chinese. तो वो शुरू से भी ना इतने कोई प्रो सीपैक नहीं थे। वो जब सीपैक बन गया, लॉट ऑफ मनी कमिंग इन, देन दे ट्राई टेकिंग ओनरशिप ऑफ इट। तो जब हाइब्रिड रजीम आई थी इमरान खान की, उसमें इमरान खान ने जो सिविलियन हेड ऑफ सीपैक थे उनको हटा के जनरल आसिम सलीम बाजवा को लगा दिया था। बाद में एक बहुत बड़ा पापा जॉन्स करप्शन स्कैंडल भी आया था रिलेटेड टू सीपैक। एक और जो बहुत बड़ा इशू हुआ था वो ये था कि, नॉट सेइंग पापा जॉन्स इज रिलेटेड टू सीपैक, जस्ट सेइंग दैट हैपेंड। 2021 में एक बस इंसिडेंट हुआ था टेररिज्म का, जिसमें 9 मेरे ख्याल से चाइनीज़ इंजीनियर्स थे, 3 पाकिस्तानी इंजीनियर्स थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये बस क्रैश हो गई, वो एक्सीडेंट हो गया। तो फिर चाइनीज़ ने बोला हम अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेंगे। पता चला नहीं, एक्चुअली टेररिज्म हुआ था। तो चाइनीज़ वर वेरी एंग्री कि एक तो आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे, ऊपर से आप झूठ बोल रहे हैं। तो उस टाइम काफ़ी चाइनीज़ इंजीनियर्स पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। तो तब से ये थोड़ी अनबन रही है चाइना और पाकिस्तान की। चाइना वाज नॉट हैप्पी कि फॉर जो हमारे सीपैक के उन्होंने हमारे साथ साइन किए थे सारे डॉक्यूमेंट्स, वो उन्होंने कहा था सीक्रेट रहेंगे। आईएमएफ से जब डील करने गई पीटीआई गवर्नमेंट, आईएमएफ ने बोला कि भाई हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, हमने सीपैक के दिखा दिए। तो वो एक नाराज़गी थी। दूसरा, उनको लग रहा था थोड़ा गो स्लो हो रहा है सीपैक पे, वो एक नाराज़गी थी। तीसरी, ये सिक्योरिटी सिचुएशन जब डेवलप हो गई, ये भी एक नाराज़गी थी। तो अब ये चीज़ें ज़रा चाइना से थोड़ी सॉर्ट आउट हो रही हैं, सीपैक एम्प अप हो रहा है। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पैग ये है कि भाई सिक्योरिटी जो है ऑफ दिस, दैट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड। ऑन दी अदर साइड, अगर आपने हमारी पॉडकास्ट सुनी हो विद एहसानुल्लाह टीपू, इफ्तिखार फिरदौस, जाहिद हुसैन, बोथ BLA एंड TTP, इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हो गई है फ्रॉम द 2000s में हमने देखा कि पार्क्स पे भी अटैक हुए, स्कूलों पे भी अटैक हुए। इन रिसेंट टाइम्स इन्होंने थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कट कर दी है कि मिलिट्री और स्टेट टारगेट जो हैं
उन पर अटैक किया जाएगा, तो सारा फोकस उसके ऊपर है। एंड पर्टिकुलरली आई थिंक दे आर अटैकिंग सीपैक एज वेल, स्पेशली इन बलूचिस्तान। इस वक्त गवर्नमेंट जो है, एस्टैब्लिशमेंट सब सेम पेज पर हैं कि सीपैक होना है, सीपैक बेहतर होना है। ऑफ कोर्स देयर इज अ कन्वर्सेशन टू बी हैड। वकास आलम भी आए थे इस पॉडकास्ट पे, जिन्होंने बताया गवादर में क्या फ्लडिंग हुई। तो सीपैक जो एक एलीट तबके के लिए बनाया जा रहा है और गवादर में लोगों के पास पानी पीने को नहीं है, दैट्स अ वैलिड कॉन्वर्जेसन, दैट्स ऑल्सो अ कॉन्वर्जेसन दैट नीड्स टू बी हैड। आपको पता है कि मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं पढ़ता, बट स्टिल वन कांट डिनाई द फैक्ट, राइट, कि एक दुनिया में चाइना और अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, बोथ आर लुकिंग फॉर इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन एज दे ऑलवेज डू, राइट। अमेरिका को पता है कि भाई इमर्जिंग सुपर पावर चाइना है, वो हमें सुपरसीड ना कर ले। तो अमेरिका प्रो सीपैक नहीं है, इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। कंस्पिरेसी थ्योरीज आएंगी कि सीपैक को डिरेल करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, दैट्स एनीबडीज गेस। वो कई टेंजिबल इन्फॉर्मेशन आई तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, बट इट्स समथिंग टू कीप इन माइंड कि जी ये एक, स्पेशली इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान तो है ही वहाँ फैक्टर, बट चाइना और अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस की भी जंग हो रही है। तो कौन किसको क्या सपोर्ट कर रहा है, किस वजह से, that's just a factor that needs to be kept in mind when we discuss these things. तो lay of the land CPEC को protect करना है, I don't think necessarily in theory CPEC is a bad thing. उस पर एक elite capture हो गया है, लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा, जो हमारे local लोग हैं स्पेशली गवादर में, बलूचिस्तान में, उन तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। साथ ही साथ अफ़गान बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर जो है उस पर स्कर्मिशेस हो रही हैं, हमारे जवान मर रहे हैं। आपको मैंने हमेशा कहा है कि भाई मिलिट्री इंटरवीन करती है सिविलियन मैटर्स में, क्वाज़ी मिलिट्री रूल लगा रही होती है, इलेक्शंस रिग कर रही होती है, जैसे 2018 में किया, जैसे 2024 में किया। उस सब के मैं ख़िलाफ़ हूँ। बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है, वो उनका काम है, उसके लिए मैं उनको सल्यूट देता हूँ। आई ट्राई एंड सेपरेट द सोल्जर डाइंग ऑन द बॉर्डर विथ व्हाट द मिलिट्री एलीट डज इन पाकिस्तान टू कंट्रोल पावर। मैं इन दो चीज़ों को थोड़ा अलग देखता हूँ। तो ऑब्वियसली जो बेचारा बॉर्डर पे खड़ा हुआ है उसकी गलती नहीं है कि इलेक्शंस रिग हुए हैं, तो वो अगर शहीद हो रहा है, नथिंग बट सल्यूट टू देयर ब्रेवरी। तो कुछ तो करना है। साथ ही साथ TTP के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आर बैक। तो होना तो ये चाहिए कि कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ गलत है अगर बॉर्डर पे आपके आर्मी जवान मर रहे हैं। साथ ही साथ टेररिस्ट जो हैं वो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को अटैक कर रहे हैं। साथ ही साथ TTP जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना चुकी है कई जगहों पे। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि वो प्रोजेक्ट्स का भत्ता लेते हैं, एक टैक्स उनको भी जा रहा होता है। एंड दीज आर नॉट रूमर्स, दीज आर थिंग्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड बाय क्रेडिबल जर्नलिस्ट। तो कुछ तो करना है। तो फिर सवाल ये आता है, तो फिर तो क्लैरिटी है कि अच्छा कोई मिलिट्री ऑपरेशन होगा। तो कन्फ्यूजन किस बात की है? कन्फ्यूजन इस बात की है कि अगेन ना पाकिस्तान में चीज़ें क्लियर नहीं होती बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एलीट एंड द पावरफुल इन पाकिस्तान। क्या ऑब्वियस है आपको टैक्स देना चाहिए? ऑब्वियस है आपको टैक्स देना चाहिए। क्यों पाकिस्तान में इतने सारे लोग टैक्स नहीं देते? क्योंकि उनको लगता है उनका टैक्स का जो पैसा है वो चोरी हो जाएगा। उसी तरह ऑब्वियस है मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं भाई पुलिस डील कर ले, पुलिस नहीं डील कर सकती टेररिज्म के साथ, स्पेशली अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। अगर अफ़गानिस्तान में उनके हाइडआउट्स हैं, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहाँ से वो पाकिस्तान में आते हैं या वहाँ से वो ट्रेन करके लोग पाकिस्तान में भेजते हैं, पाकिस्तानी पुलिस क्या कर सकती है, राइट? पाकिस्तानी पुलिस के जो हाल हैं वो आप सब ने देख लिया। वो एक मॉब को नहीं हैंडल कर सकते सवात में। आप कह रहे हैं जब TTP के खिलाफ हमारी पुलिस लड़ेगी। लेट्स नॉट बी रिडिकुलस ओवर हियर। इट इज़ द मिलिट्री दैट कैन डू दिस। सो द क्वेश्चन देन इज, डिबेट क्या है? वही डिबेट है जो मैं बता रहा हूँ, जो तारीख़ है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस की तारीख़ रही है पाकिस्तान में। वी नॉट गोइंग टू गो इनटू बलूचिस्तान, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू बांग्लादेश। इफ़ वी जस्ट स्टिक टू खैबर पख्तूनख्वा, ज़रब अज़ब पे हमने देखा कि एक मास डिस्प्लेसमेंट हुई, लोग IDPs बने, कैंपों में रहे, काफ़ी अजियत के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। एक 2015 में ये भी वाक़या आया था कि IDP पे कैंप पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे ट्रूप्स ने गोलियां चला दी। इस लिव्ड एक्सपीरियंस के बाद साथ ही साथ आप स्टेट की एक कन्फ्यूज्ड पॉलिसी देखें ना। अगर आप सोचें, आप आज 50-60 साल के कोई पश्तून है, आपकी ज़िंदगी क्या रही थी? कि ज़ियाउल का है, उन्होंने बोला मुझे अमेरिकन डॉलर्स चाहिए, ठीक है, मेरा बेटा अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, लेकिन पश्तून अपने बच्चे जो है ना वो जिहाद पे भेज दो, किताब मुझे वापस दो, ये लो क्लैशनकोफ AK-47, लड़ो जाकर।
तो आपने खैबर पख्तूनख्वा को एक जिहादी सेमिनरी बना दिया। उसके बाद वॉर ऑन टेरर होती है, तो अब हमने बोला कि नहीं नहीं, अब हम अमेरिका के एलाइज़ हैं। फिर जो है पूरा खैबर पख्तूनख्वा एक वॉर जोन था। ऑफिशियली तो अफ़गानिस्तान था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी काफ़ी हद तक एक प्रॉपर वॉर जोन था। अगर वहाँ ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, अगर वहाँ रेगुलर टेररिज्म हो रहा है। फिर आपने बोला कि अच्छा नहीं नहीं, टीटीपी के साथ हम डील कर लेते हैं 2009 में, राइट, नॉट इवन 1 ईयर आफ्टर पीपीपी की गवर्नमेंट आई थी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड किया। लेट्स बी ऑनेस्ट, पीपीपी की औकात नहीं थी ये डिसाइड करने की सवात में तालिबान के साथ क्या होगा। उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट ने ही डिसाइड किया कि सवात जो है, इधर हम तालिबान को अपना रूल लगाने देते हैं, शरिया लगाने देते हैं। आपने डील की, बेसिकली जो रिट ऑफ द स्टेट है आपने खुद हैंड ओवर कर दी तालिबान को कि सवात आपका है, आप संभालें, आपका कानून होगा, हमें तंग ना करें। तो आपने गिव अप कर दिया ना उनके सामने बिल्कुल। 2009 में ये होता है। उसके बाद फिर आप वापस पॉलिसी रिवर्स करते हैं, बोलते हैं अच्छा नहीं ऑपरेशन होगा। एपीएस के बाद हमें अकल ठिकाने आती है कि गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होता। अगर हम टेररिस्ट पालेंगे, अगर हम नॉन स्टेट एक्टर्स, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पालेंगे, वो कल को हमें ही आकर डसेंगे। उसके बाद एक ऑपरेशन होता है, मास डिस्प्लेसमेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में कई, वेल मोस्ट, लेट्स नॉट मे बी जनरलाइज, बट कई मिलिट्री ऑपरेशंस में इनोसेंट सिविलियंस मरते हैं। मेरी नज़र में तो सारे ही होंगे, बट टू अवॉइड जनरलाइजेशन, कई मिलिट्री ऑपरेशन में मुश्किल हो जाता है, राइट। यू सेंडिंग इन द मिलिट्री टू कंडक्ट एन ऑपरेशन, उसमें उनके लिए जेन्युइनली मुश्किल हो जाती है। अगर सामने से गोली चल रही है, आपने गोली का जवाब देना है, यू डोंट नो, राइट, कि सामने घर में इनोसेंट सिविलियंस हैं। साथ जो ये सारे तालिबान थे, टीटीपी थे, इनकी अपनी फैमिलीज़ भी उनके साथ थी। इवन दो अनाउंसमेंट्स हुई थी कि एवैक्यूएट करो, नहीं किया, तो there must have been a lot of loss of innocent lives, right? Some people who chose not to evacuate, या people who evacuated then came back और उनके घर तबाह हुए थे या चोरियां हुई थी, तो उनका एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। तो इस लिव्ड रियलिटी के साथ फिर उनको लगा कि अच्छा भाई ये सब हमने सफ़र कर लिया 30-40 साल, अब एक मिलिट्री ऑपरेशन हो गया है, अब अकल ठिकाने आ गई होगी स्टेट की। नहीं, स्टेट फिर टीटीपी को एसेट समझने लग गई। एहसानुल्लाह एहसान जो हैं वो समहाउ स्टेट हाउस, स्टेट कोई गेस्ट हाउस था, वहाँ से गायब हो गए, वो टर्की चले गए। फॉर पीपल हु डोंट नो, एहसानुल्लाह एहसान स्पोक्स पर्सन थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उनको वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स भी कहा जाता है एपीएस के। तो इस कंफ्यूज्ड पॉलिसी के साथ ही साथ अगेन आई ऑलवेज से कि इस्टेब्लिशमेंट को ना आप बहुत ज़्यादा एज अ मोनोलिथ देखते हैं। जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे भी एक स्प्लिट आ चुका था इस्टेब्लिशमेंट का, एंड पीपल राइट नाउ आर आर्ग्यूइंग कि बहुत पॉलिटिक्स हो रही है इसके अराउंड, तो उसमें थोड़ी हिस्ट्री भी रीराइट की जा रही है। तो अभी जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा शोर आ रहा है वो पीटीआई की तरफ से आ रहा है, और उस पर बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हो रही है, विच आई विल गेट इनटू। पर ये जो एक आइडिया है कि नहीं, इमरान खान हमेशा से मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ रहे हैं, पहले आप खुद सुन लें, जब 1 पेज था तब इमरान खान मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में क्या कहते थे। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, इसने जो दहशतगर्दी की जंग जीती, बड़ी बड़ी फौजें, ज्यादा हथियार, ज्यादा पैसा, वो उस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सके जो हमारी पाकिस्तानी फौज ने जीती है। ये फौज मंजी हुई फौज है, बैटल हार्डेंड है। तो क्योंकि इमरान खान की एंटी ड्रोन प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, तो लोगों को लगता है कि नहीं, वो मुशर्रफ के टाइम भी एंटी मुशर्रफ थे। वो एंटी मुशर्रफ तब हुए हैं जब इस्टेब्लिशमेंट एंटी मुशर्रफ हो गई थी। अभी हाल ही में एक चीफ जस्टिस ने भी एतराफ़ किया कि लॉयर्स मूवमेंट जो थी उसके पीछे जनरल कियानी ही थे। तो शुरू में जब मुशर्रफ आए तो वॉर ऑन टेरर जो थी वो तो मुशर्रफ की थी, वो तो मुशर्रफ ने किया। 2002 to 2007 इमरान खान एमएनए थे अंडर मुशर्रफ, एंड लोगों ने थोड़ा ये कंफ्यूज हो गए, ट्विटर पे कहना शुरू हो गए, क्योंकि मैंने ये ट्वीट किया था कि इमरान खान मुशर्रफ की पार्टी में नहीं था। शहजाद झूठ बोल रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा मुशर्रफ की पार्टी में थे, मैंने कहा मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे और वो एमएनए थे। तो एक मिलिट्री डिक्टेटर है,
आजकल हम कह रहे हैं ना कि भाई ये क्वाज़ी मिलिट्री रूल है, कैसे हो सकता है मिलिट्री के अंडर जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंडर लोग ओथ ले रहे हैं, तो वो तो प्रॉपर मिलिट्री डिक्टेटर था जिसने पावर यूसर्व की थी। इमरान खान वाज एन MNA 2002 से 2007। जो लोग 2011 के बाद पैदा हुए हैं ना, उन्होंने पिछली करप्शन वीडियो पे भी लिखा कि भाई 2013 से पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं था, उसकी मर्जी जितनी चोरी करे, जो पार्टी करे, जो टैक्स चोरी करे। वो भूल जाते हैं कि भाई मुशर्रफ का भी एक दौर था, इमरान खान उनके साथ खड़े हुए थे, इस्टेब्लिशमेंट जब बदली है तब वो बदली हैं। तो उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी भी जो है वो एक जनरल फैज़, जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी, और अब जो है वो पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो गई है। एंड फॉर द रिकॉर्ड मैं भी कोई पोजीशन नहीं ले रहा। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसको मैं काफ़ी दफ़ा पॉडकास्ट में सपोर्ट किया, आई डोंट हैव टू एग्री विद एवरीथिंग दैट दे से, बट दैट आल्सो स्प्रिंग्स फ्रॉम दिस ऑपरेशन, राइट? कि द एक्सपीरियंस ऑफ पश्तून्स ड्यूरिंग ज़रबे अज़्ब या उससे पहले या उसके बाद, हद तक ये भी हुआ कि पंजाब उस टाइम जब PMLN थी, उन्होंने ये भी बोला कि IDPs पंजाब नहीं आ सकते। किस हक़ से नहीं आ सकते? कौन सा लॉ है पाकिस्तान में जो कह सकता है एक पाकिस्तानी सिटीज़न किसी और पाकिस्तानी प्रोविंस में नहीं आ सकता? तो जब आपके अंदर इतना रेसिज्म होगा, इतनी नफ़रत होगी, नकीबुल्ला महसूद का वाक़या, इस तरह के बहुत सारे वाक़े कराची में भी हुए, इनकाउंटर्स हुए, जस्ट बिकॉज़ अगर किसी का महसूद ट्राइब से ताल्लुक़ है या जस्ट बिकॉज़ वो पश्तून लगता है या पीछे से उसका नॉर्थ वज़ीरिस्तान कहीं से ताल्लुक़ है, आप प्रिज्यूम उसको टेररिस्ट करते हैं। तो एक रेसिज्म का भी बहुत बड़ा एलिमेंट है इस चीज़ के अंदर, जिसको फैक्टर इन करना पड़ेगा। बिकॉज राइट नाउ PTI तो एक चीज़ है ना, आई विल गेट टू वाई PTI इज़ अपोजिंग इट, बट इवन जो वाइडर पश्तून सेंटिमेंट है, जो मेरी रीड है, दैट्स नॉट इन फेवर ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन। इसका मतलब ये नहीं है दैट देर इन फेवर ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बिकॉज we've seen wide spread protest against the TTP। तो दूसरी तरफ जो बाहर प्रोविंसेस में रेसिस्ट लोग बैठे होते हैं, बोलते हैं ये तो हैं टेररिस्ट सिंपथाइजर्स, वो भी ज़रा अकल के ठिकाने करें। ये लोग हैं जिन्होंने टेररिज्म से सफ़र किया है, और ये लोग सड़कों पर आए थे जब आप लोग TTP के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना रहे थे। ये लोग सड़कों पर आए थे बोलने के लिए कि TTP के जो हामी हैं वो सब के सब वही हैं, कर लें राइम आप। तो इन लोगों ने प्राइस भी पे की है और ये लोग TTP के अगेंस्ट भी हैं, पर इनको ये भी पता है कि जब मिलिट्री ऑपरेशन होगा वो सही तरीके से नहीं होगा, या कल को आप वापस डील कर लेंगे। लाइक ज़रबे अज़्ब के बाद भी आई डोंट थिंक TTP वाज एरेडिकेटेड, राइट? लाइक यू बीट देम इनफ कि वो वापस एसिड्स बन जाएं। तो ये जो एक पॉलिसी है ना, मेरे ख्याल से इसके ख़िलाफ़ शोर मच रहा है। इसको आप इस तरह ना रीड करें कि TTP के फेवर में लोग बोल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अगर कुछ PTM के दोस्त यार ये कहते हैं कि ज़रबे अज़्ब पे कुछ नहीं हुआ, ये भी बिल्कुल नाजायज़ बात होगी। एक मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म हुआ, टेररिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टूटे गए, TTP वीकन हुई बहुत ज़्यादा। सो देयर इज़ नॉट जस्ट बैड दैट केम आउट ऑफ इट, देयर इज़ आल्सो गुड दैट केम आउट ऑफ इट। The House unequivocally condemns the recent mob lynching in Swat and Sargodha of persons accused of offences pertaining to religion. The right to life, Mr. Chairman, is the most fundamental right as guaranteed by the Constitution of Pakistan and must remain inviolable. The House therefore urges the federal and provincial governments, ये इनकी गवर्नमेंट है, to ensure the safety and security of all persons living in Pakistan, including religious minorities and vulnerable communities. The House also demands the provincial governments of Khyber Pakhtunkhwa and Punjab to take all measures to ensure that the persons involved in these heinous crimes are identified, investigated and prosecuted without loss of any time. The House also expects that the court dealing with these cases shall ensure justice as per timelines provided in the law. Thank you. तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशंस हैं, इसमें ब्लैक एंड वाइट पोजीशंस रखना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट ये जो सारे नुआंसेस हैं ये डिस्कस होने चाहिए पार्लियामेंट में। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, तो उनकी आवाज़, उनके नुमाइंदे जो हैं वो उधर होने चाहिए, और वो उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ होनी चाहिए, उनका ओपिनियन आपको लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट को आपने एक जोक बना दिया है पाकिस्तान के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI ही सिर्फ इस्लामिक टच पॉलिटिक्स करती है, ना मैं इमरान खान को ब्लेम कर रहा हूँ फॉर
द स्टेट्स कंफ्यूज पॉलिसी, राइट? इमरान खान अकेले तो नहीं कर रहे थे। तो अगर तो आपने फैसला किया कि हम काबुल में जाकर चाय पियेंगे, तो ये तो जनरल फैज़ ने जाके चाय पी ना। अगर तो इमरान खान ने बोला कि हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, अगर तो इमरान खान ने बोला टीटीपी के ऑफिसेज बनाए जाएंगे हम खैबर पख्तूनख्वा में, some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. बिल्कुल इमरान खान की एक अपनी एक पोजीशन रही है, थोड़ा एक बेंट रहा है टीटीपी की तरफ, और जो उनको पॉलिटिक्स में लेकर आए थे जनरल हमीद कुल, उनका भी एक बेंट था टूवर्ड्स द तालिबान। एक उनकी सिंपथीज़ या उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ उससे मैच होती थी। हमने 2013 में भी देखा कि जो पीटीआई के ओपोनेंट्स हैं, पीपीपी, एएनपी, वो कॉर्नर मीटिंग्स भी बॉम्ब हो रहे थे उनके, और पीटीआई बड़े बड़े जलसे कर रहा था। 2014 में हमने देखा टीटीपी के साथ जब गवर्नमेंट टॉक्स करना चाह रही थी, टीटीपी ने बोला हमारा नुमाइंदा स्पोक्स पर्सन टॉक्स के लिए इमरान खान है, आप इनसे बात कर लें। तो एक कनेक्शन तो रहा है ना। इमरान खान रिफ्यूज्ड, बट स्टिल द फैक्ट दैट दे नॉमिनेटेड हिम, दे ट्रस्टेड हिम इनफ कि ये ऑन आवर बिहाफ ये टॉक करेगा, तो किसी वजह से उनको इतने साल तालिबान खान कहा जाता था ना। तो वो एक कनेक्शन उनका रहा है। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद भी बोला है, तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच करती होगी, उनको लगता होगा ये सही है। लेकिन फ्रैंकली, जिस तरह मैंने कहा कि 2009 में जरदारी साहब नहीं कर सकते थे, इमरान खान साहब भी नहीं कर सकते थे। ये इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री ही डिसाइड करती है। तो अगर 1 पेज के टाइम पॉलिसी बनी कि जी टीटीपी को रिहैबिलिटेट किया जाए, टीटीपी फाइटर्स को आने दिया जाए, या उनके ज़ैनो गमान में ये खुशफहमियाँ थी कि भाई अब अफ़गान तालिबान आ गई है, ये हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगी, हमारे दोस्त हैं। मैंने ख़ुद उस टाइम पॉडकास्ट देखी थी, जो ये आईएसआई के थिंक टैंक से, वो कह रहे थे कि अब जो है ना अफ़गान तालिबान पाकिस्तान से मिलके टीटीपी के ख़िलाफ़ ऑन आवर बिहाफ ऑपरेशंस करेगी। डिलूजन्स, ग्रैंड डिलूजन्स में ये लोग रह रहे थे। ऑफ कोर्स सी बात थी, अफ़गान तालिबान जो तहरीक तालिबान के साथ लड़ी है, इतने साल जेल रही है, उन्होंने उनका साथ देना था, तो वो आज भी उनका साथ दे रहे हैं। आपका साथ नहीं दे रहे, आपके आर्मी के लोग मार रहे हैं। तो वो एक फील्ड पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी एक रिवर्स हुई है जनरल फैज़ के जाने से। अब अगर पॉलिटिक्स थोड़ा हम डिस्कस कर लें, तो एक रेजोल्यूशन आया है जो कंडेम कर रहा था मॉब लिंचिंग्स को, बोथ इन सरगोदा एंड सवात। तो अगर किसी को लगता है कि भाई आप खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट कर रहे थे इसलिए पीटीआई ने अपोज किया, नहीं, उसमें सरगोदा का भी मेंशन है। उन्होंने बोला कि भाई जो ये प्रोविंसेस हैं ये प्रोटेक्ट करें अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। आप पढ़ लें रेजोल्यूशन, सारी अच्छी बातें हैं, सारी वो बातें जो मैं करता हूँ। पीटीआई ने उसको अपोज कर दिया, एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स जस्ट सैड कि अगर हम इन चीज़ों पे लिप सर्विस भी नहीं दे सकते, एक्चुअली तो नहीं प्रोटेक्ट करेंगे हम अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, बट अगर लिप सर्विस दी जा रही है, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं यार कि नहीं, हम इन वर्ड्स भी हम नहीं कंडेम कर सकते या कह सकते कि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। और जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने क्या वजह दी इसको अपोज करने की, ये डॉन का आप आर्टिकल पढ़ लें। उन्होंने बोला कि भाई ये, उन्होंने कहा कि ये जो ब्लास्फेमस कंटेंट है वेबसाइट्स के ऊपर, ये एफआईए की जिम्मेदारी है कंट्रोल करना, वो ये कंट्रोल नहीं कर रही है, तो फेडरल काम है, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं था इस रेजोल्यूशन से या उसको अपोज करने से। एक हफ़्ता नहीं हुआ कि सवात में एक मॉब लिंचिंग हुई है जो हम सब ने देखी है, और असेंबली में क्या हो रहा है, ख़त्म नबूवत पे पॉलिटिक्स हो रही है, ब्लास्फेमी में पॉलिटिक्स हो रही है। तो कोई मोनोपोली नहीं है पीटीआई की इस सब्जेक्ट के ऊपर, इट्स जस्ट दैट दे आर द बेस्ट एट इट। पीएमएलएन का जो क्लासिकली एक रिलीजियसली कंजर्वेटिव ग्रुप था, एंड पिछली वीडियो में भी जब मैंने कहा था कि टीएलपी वाज इन्वेंटेड बाय बिकॉज जनरल बाजवा वांटेड इमरान खान टू बी द प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ जस्ट फैक्ट। तो लोगों ने बोला भाई वो 90s में इस वजह से ना, क्योंकि जो टीएलपी का वोटर बेस था वो पीएमएलएन के साथ था, वो जो सिपा साहबा टाइप ऑर्गेनाइजेशंस थी उनसे पीएमएलएन फुटसी खेल रही होती थी। बातें सारी सच हैं, क्योंकि उस टाइम पीएमएलएन इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। उस टाइम 90s के इमरान खान, नवाज शरीफ थे। तो ये बिटवीन द मॉस्क एंड मिलिट्री और सारी हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और रिलीजियस राइट का जो ये गठ जोड़ है ना, और फिर जो वो अपने लाडले लाते हैं वो इसी के ज़ोर व शोर पे लाते हैं, तो वो टीएलपी को इस्तेमाल किया गया। और अब इमरान खान ने सक्सेसफुली अपने आप को, जिस तरह नेतन्याहू कहता है ना कि सारे जूस का नुमाइंदा मैं ही हूँ, आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द जूस, इवन द जूस ऑल अराउंड आर द वर्ल्ड are protesting in high numbers against the atrocities committed by Israel। तो उसी तरह इमरान खान ने बड़े सक्सेसफुली इस्लामोफोबिया को यूज़ करके समहाउ ये इंप्रेशन दिया है कि दुनिया भर में इस्लाम का जो नुमाइंदा है ना वो मैं ही हूँ। तो आजकल भी आपको और इस्लामिक कंट्रीज़ के लोगों से, स्टेट ऑफिशियली नहीं,
आपको एक सपोर्ट मिलेगा या इमरान खान के फेवर में लोग मिलेंगे, क्योंकि उनको एक आइडिया है कि इमरान खान को इसलिए हटाया था क्योंकि वो इस्लामिक है, क्योंकि वो इस्लाम के फेवर में बोलता था। जो पाकिस्तान में रहता है उसको पता है कि ये कंप्लीट झूठ है। इनफैक्ट आज जो है वो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल पास हुआ है कि जो पाकिस्तानी इलेक्शंस हैं इसमें बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो इनको प्रोब किया जाए। तो अब जो पीटीआई लोग कह रहे थे कि शहजाद आप झूठ बोल रहे हैं, इतने साल बिल्कुल रिजीम चेंज हुआ है, यूएस ने किया है, अब कम से कम उसे माफ़ी मांग लें। अगर वही यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, या तो हम बोलते ट्रंप की आ गई है ना, बदल गई है, वही डेमोक्रेट पार्टी, वही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अगर बिल पास कर रहे हैं इन अ मेजॉरिटी, लाइक अ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, तो कित्थे गई थोड़ी रिजीम चेंज कंस्पिरेसी थ्योरी। तो इस वजह से जो रिलीजियस कंजर्वेटिव वोटर है ना पाकिस्तान में, वो अब पीएमएलएन की तरफ नहीं देखता, वो अब पीपीपी की तरफ नहीं देखता। वो वोटर बेस जो है वो इमरान खान का है, या वो टीएलपी का है, या वो जमात इस्लामी का है। वो पीएमएलएन पीपीपी के हाथ से निकल चुका है, ये जितनी भी कोशिश कर लें। इट्स नॉट दैट PMLN, PPP do not want to do Islamic touch politics. It's just that they're not good at it. Imran Khan is great at it. Obvious सी बात है, वो एक पॉपुलिज्म के लिए अपने वोटर अपने उसके लिए कर रहे हैं, वो कोई इस्लाम की सक्सेस के लिए ये चीज़ें नहीं कर रहे। आप उनका खुद का लाइफस्टाइल देख लें, आप उनकी हिस्ट्री देख लें। साथ ही साथ इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुनिया का प्रेसिंग इशू पैलेस्टाइन है। पिछले साल में, अब मुझे लोग कहते हैं आप क्यों पीटीआई पे इतनी वीडियोस बनाते हैं, पीटीआई इज़ फिनोमिनल एट इंश्योरिंग दैट देयर द हेडलाइन एवरी सिंगल डे। तो इतने स्ट्रॉन्ग मीडिया, इतने स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया, इतने दुनिया में इन्फ्लुएंस के साथ दे कुड हैव डन अ लॉट विद पैलेस्टाइन, राइट। ये पूरी मशीनरी पैलेस्टाइन के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, बट देव इंश्योर्ड दैट they take attention away from Palestine and bring it to themselves, right? They keep talking about हमारे साथ क्या हो रहा है। वो पैलेस्टाइन में जो हो रहा है वो पीटीआई के लीडर्स भी नहीं बात करते, उसको कोई अटेंशन भी नहीं मिलती। पाकिस्तान में फोकस सारा यहीं पर रहता है, अटेंशन सारी यहीं पर रहती है। गलत मतलब ना निकाले, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई एज अ ज़ायनिस्ट यहूदी, इस तरह की मैं बातें करता ही नहीं हूँ। जो अमेरिका में अभी वोट भी आया है, पहले जो ब्रैड शर्मन को भी हीरो बना दिया था, वो ज़ायनिस्ट इसलिए हैं जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बिकाऊ लोग हैं। हमें लगता है ना हम पाकिस्तानी इनहेरेंटली बुरे लोग हैं, हमारे लिए थोड़ी है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो गोरों के लिए है क्योंकि वो मॉरल्स पे चलते हैं। वो बिके हुए लोग होते हैं। लॉबिंग होती है अमेरिका में, जब लॉबी किया जाता है किसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को, वो उसकी बेसिस पे किसी लॉ के फेवर में वोट करता है नहीं करता है। तो ब्रैड शर्मन जैसे जो लोग हैं, या अभी जो वोट दिया गया है, वो ओवरवेलमिंगली इसराइल के फेवर में भी वोट देते हैं सेम लोग, क्योंकि आईपेक लॉबी जो इसराइल की है वो बड़ी स्ट्रांग है। अब तो ये सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई हैं। उसी तरह अमेरिका में पैसे लगा कर पीटीआई ने इन लोगों को लॉबी किया और अपने फेवर में लॉस पास करवाए। इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि ऐसे ज़ायनिस्ट को उन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हीरोज़ बना के प्रोजेक्ट किया। But it's not because PTI is Zionist, it's because they're paying the same people that Zionists are paying, because these are people who are up for sale. तो जो स्टेट की पॉलिसी है रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपना एसेट समझना, आज वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। दत्त केस में हमने देखा किस तरह भोंडे तरीके से स्टेट जो है वो रिलीजन को यूज़ कर रहा है, पेंट करने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान फेल हो रहे हैं। इमरान खान पे जो गोली भी चली वो भी अपेरेंटली बंदे ने बोला कि क्योंकि ये म्यूज़िक चला रहे थे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आई डोंट नो इफ दैट इज़ ट्रू और नॉट। उसी तरह 2017 में स्टेट ने इस्तेमाल किया टीएलपी को और पीटीआई को, एक पूरी ब्लास्फेमी कैंपेन चलाई सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, पीएमएलएन के ख़िलाफ़। जिस तरह इमरान खान को गोली लगी थी उस टाइम एहसन इकबाल को गोली लगी थी। फिर जब इमरान खान आए पावर में, टीएलपी ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, पहले उनको बैन किया, फिर उनके साथ डील कर ली, उनकी सारी चीज़ें मान ली। जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, फैज़ाबाद हो रहा था, इमरान खान ने कहा कि हमारे लोग तो टीएलपी के साथ बैठना चाहते थे। फिर जब वो गवर्नमेंट में आए तो फिर इमरान खान ने कहा कि टीएलपी और पीटीआई जो है वो सेम ही है, हमारे तरीके थोड़े अलग हैं। ये सब जो हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वो वोटर बेस है ना पीटीआई का, वो उसको लूज़ आउट नहीं करना चाहता है, वो उसको केटर करना चाहता है ताकि वो कल जाकर बोले कि हम इस्लाम के लिए खड़े हुए थे, हम ये ब्लास्फेमी जो कंटेंट है वेबसाइट्स पे इसके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए थे। जिस तरह उस टाइम इन्होंने बोला कि पीएमएलएन जो है वो ओथ बदल रही है, ये लोग ब्लास्फेमर्स हैं, हम इस्लाम के लिए खड़े हुए थे। मैंने जाके यूएन में इस्लामोफोबिया की बात की, पहले भी सब लोग कर चुके हैं, बट वो जो प्रोजेक्शन सोशल मीडिया की गई ना, ये जो है ये बिकता है, ये मंजन पाकिस्तान में बिकता है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में बिकता है।
इसीलिए रिजीम चेंज भी उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो वहाँ बिका। वो अब ये नहीं देखेंगे अच्छा अब कैसे वही डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है। तो देर आई थिंक अपीजिंग देयर वोटर बेस। व्हाट आई थिंक इज़ हैपनिंग, आई माइट बी रॉन्ग हियर, इज़ व्हाट पीपीपी डज विद प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। अभी जब पंजाब में वो ड्रैकोनियन सा डेफेमेशन का लॉ आया, पीपीपी ने पब्लिक में जाके बोला अरे अरे बहुत बुरी चीज़ है, ये कैसे हो सकता है। उनके गवर्नर बोला मैं साइन नहीं करूँगा। पीछे पीछे उनके गवर्नर चले गए बाहर 2-3 दिन के लिए, तो वो एक्टिंग गवर्नर ने साइन कर लिया, लॉ पास हो गया। तो उन्होंने वाकई कोई दरार नहीं डाली कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो ना हो सके, पर उन्होंने पब्लिक में आकर बड़ा शोर मचाया। उसी तरह फाइनेंस बिल बजट पे पब्लिकली शोर मचा रहे हैं, पीछे से उसको नहीं रोक रहे। तो इसी तरह जो अभी ऑपरेशन का फैसला हुआ है उसमें अली अमीन गंडापुर उस मीटिंग में बैठे हुए थे, तो उनकी रजामंदी से हुआ है, लेकिन पब्लिक में शोर मचाया जा रहा है जस्ट टू गिव द इम्प्रेशन कि नहीं नहीं हम लोग आवाम के साथ खड़े हुए हैं, हम लोग इस्लाम के रखवाले हैं। बट पीछे पीछे से जहां वो रोक सकते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं रोक रहे। दिस इज़ व्हाट माय रीड ऑफ द सिचुएशन इज। आई माइट बी रॉन्ग ओवर हियर। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया है कि कादियानी सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, सर इट्स नॉट अ सेक्ट, इट्स अ माइनॉरिटी। ये इस ऐवान का मुत्तफिक का फैसला और मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो का अजीम कारनामा है। और उसके आखिरी 323 दिन में उसने खुद जिक्र किया है कि मेरी मगफिरत इसी वजह से होगी। दुख की बात है कि ये सारे डिस्कशंस पार्लियामेंट में होने चाहिए। एंड देखें, कोई अच्छी बात करे कोई बुरी बात करे, इसका मतलब ये नहीं है वो हीरो या विलन हो जाते हैं या हर चीज़ उनकी अच्छी हो जाती है। ख्वाजा आसिफ इज़न्ट परफेक्ट, ही इज़ ऑल्सो सेड अ लॉट ऑफ सेक्सिस्ट थिंग्स स्पेशली अबाउट शीरी मज़ारी, बट वो पार्लियामेंट में सही बात कर रहे थे और पार्लियामेंट को ये मछली बाजार तमाशा बना दिया है। एंड आई नो पीटीआई सपोर्टर्स कहेंगे भाई ये इलेक्शन क्योंकि फ्रॉड था, 2018 का भी फ्रॉड था ना यार। उन्होंने तो ये नहीं किया, उन्होंने तो आपको करने दिया। हद तक हम कहें कि 2018-2024 से कंपेयर किया जाए तो 2013 का इलेक्शन इनसे तो 100 गुना बेहतर था। उस टाइम पीटीआई ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, 1 साल बाहर बैठे, धरने किए, अटैक किया पार्लियामेंट पीएम हाउस के ऊपर। उसके बावजूद पोस्ट एपीएस नवाज शरीफ इनवाइटेड इमरान खान के यार ऐसी चीज़ों पे ना एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके एक कंसेंसस, एक नेशनल कंसेंसस बना ले। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि यार ऐसी चीज़ों पर भी पीटीआई इज़ लाइक कि नहीं हमने चलने ही नहीं देना किसी चीज़ को, ना हम इकॉनमी फिक्स होने देंगे, ना हम IMF आने देंगे, ना हम मॉब लिंचिंग्स को कंडेम होने देंगे, ना हम टेररिज्म को रोकेंगे। तो ख्वाजा से सही बात कर रहे थे। ज़रा देखें तो लाइक ये पार्लियामेंट है, ये मजाक है। लाइक लुक एट व्हाट हैपेंस। अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है मज़हब के नाम के ऊपर। इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। मैं अक़लियतों के मसले पे बोलना चाहता हूँ और ये लोग मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं एक नहायत सेंसिटिव मसले पे बोल रहा हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है और ये मुझे बोल नहीं रहे, ये अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हमें गालियाँ दे रहे हैं। मैं जब एक ऐसे मसले पे बात करना चाहता हूँ जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसके ऊपर भी ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक ही मसला है कि एक आदमी जेल में है, बाकी सारी चीज़ें भाड़ में जाएं। आप प्रॉबेबली एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं हमें नज़र आ रहा है कि बाकी एक्सट्रीमिस्ट इशूज़ हैं। वाइल ऑल ऑफ दीज इशूज़ आर ऑल्सो वैलिड एंड नीड कंसिडरेशन एंड नीड फोकस। इसके लिए हम बाकी सब नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले इस आदमी को जेल से निकालें, बाकी जो दुनिया भर की चीज़ें हैं ना वो तब सॉल्व होंगी। एक्सट्रीमिज़म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको अगर नहीं टैकल किया तो पाकिस्तान जल जाएगा। और ये चीज़ें एम्प अप हुई हैं। समी उल हक जो फादर ऑफ द तालिबान जिनको कहा जाता है, पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2016 में 300 मिलियन इनको दिए। इनफैक्ट फिर वापस 2019 में 30 मिलियन दिए केपी के स्कूलों से निकाल कर समी उल हक के मदरसे को। तो आप अगर ख़ुद एक्सट्रीमिज़म को फीड कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फीड कर रहे हैं, बढ़ने दे रहे हैं, एसेट समझ रहे हैं,
तो कुछ नहीं होगा। आई थिंक इश्यूज़ लाइक दिस रिक्वायर यूनिटी। आपके जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जिस तरह हमने 2013-14 में भी देखा, जिस तरह हमने इनफैक्ट इमरान खान की गवर्नमेंट में भी देखा कि ऑपोजिशन ने जितना शोर मचाया महंगाई के ऊपर, सिलेक्टेड बोला, व्हेन इट केम टू मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने कोई रोड़े नहीं डाले। दे वर लाइक अच्छा ठीक है। तो वो जस्ट बर्न इट ऑल टू द ग्राउंड वाली जो फिलॉसफी है ना, आई कांट एग्री विद इट। अभी ये कोई वो जो हैं पीटीआई की, क्या नाम है उनका, शानदाना गुलजार, उन्होंने ये भी बोला कि इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। मैं नहीं इस फ़िलासफ़ी पे एग्री करता। अगर इस फ़िलासफ़ी को लेकर चलेंगे आप, जिस तरह वो शौकत तरीन ने भी बोला था कि IMF रुकवा दो तैमूर झगड़ा के साथ, भले लोग भूखे मर जाएं, इकॉनमी तबाह हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, हमारा पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। तो उसी तरह अगर लोग जल रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, आई गेट द सेंटिमेंट इन खैबर पख्तूनख्वा। दिस इज़ वाई एवरीबडी नीड्स टू कम एट द सेम टेबल। रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ, आवाम के जो लोग ऑपरेशन करेंगे, मिलिट्री के लोग आएँ, सब साथ बैठें, एक फ़ैसला करें कि करना क्या है। कुछ तो करना है। आपने रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को नहीं रोका तो पाकिस्तान को गुड बाय कर दें। फिर जो ये जल कर राख बन जाएगा ना, उस पर खड़े होकर कह दीजिएगा मैं इस राख का प्राइम मिनिस्टर हूँ। साथ ही साथ जनाब स्पीकर कल ही एक मिनट, आइटम नंबर आगे जाते हैं जी। नेक्स्ट आइटम नंबर 5, आइटम नंबर